अंडाणु ओवम का निषेचन होता है। और हमारे पास में यहाँ पर विकल्प हैं ओवेरी में, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में और अंत में डी दिया है हमें यूटेरस में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी निषेचन से या निषेचन प्रक्रिया से। निषेचन प्रक्रिया, अब यदि हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब नर एवं मादा के मध्य युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पर शुक्राणु और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मादा में अंडाणु होते हैं, और यह शुक्राणु जब अंडाणु को या एक तरीके से कह सकते हैं अंडाणु के साथ में क्रिया करते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। और यह अगर हम बात करें तो कहाँ पर संभव होती है, हम कह सकते हैं कि ओवेरी से संबंधित जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में हम कह सकते हैं कि निषेचन प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में ओवेरी। तो ओवेरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तो क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि निषेचन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक अंडाणु होंगे नहीं तो निषेचन कैसे संभव हो पाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो विकल्प ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी की यदि हम बात करें तो विकल्प बी हमें दिया हुआ है फैलोपियन ट्यूब, जो कि पूर्ण रूप से हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अनुपालना करता है, अतः यही विकल्प हमारा सही होगा। हम बात करें विकल्प सी के बारे में तो सर्विक्स, और सर्विक्स की यदि हम बात करें तो यह एक तरीके से कहा जा सकता है कि मूत्र द्वार होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ से एक तरीके से जो मूत्र का उत्सर्जन होता है। हम बात करें विकल्प डी के विषय में तो विकल्प डी यूटेरस, जो कि शिशु के विकास से संबंधित होता है। शिशु के विकास से संबंधित होता है। निषेचन होने के बाद में होने वाली जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जो शिशु का विकास होगा, शिशु बन चुका है और उसका अब यहाँ पे विकास होना तैयार हो चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जो है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना करता है। विकल्प बी हमारा सही एवं वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।